सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यहां पर चुनाव की हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसके चुनाव की डेट घोषित कर दी गई है। और जब कभी भी चुनाव की डेट घोषित की जाती है तो उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव की डेट की घोषणा होती है, यानी कि जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें किस दिन आप वोट डाल पाएंगे, इन सभी की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि करंट टाइम पे सुनील अरोड़ा जी हैं उन्होंने की है। और इनके अनुसार जो भी डेट वगैरह निकाली गई है, इसको कैसे घोषित किया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, कैसे चुनाव शुरू किए जाते हैं, उसका जो शुरुआती क्षण है, उसका जो मेन आइडिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, वो कहां से शुरू होता है। वो शुरू होता है भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल, मतलब अगर केंद्र के चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो राष्ट्रपति, और अगर राज्यों का कोई चुनाव होने वाला है तो राज्यपाल द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत एक अधिसूचना यानी कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यह चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण है। लेकिन उसके बाद उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, यानी कि किस दिन वोट पड़ेंगे इसके बारे में बताता है, फिर जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। इस घोषणा में नामजदगी, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। मतलब कि कोई उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है या कोई भी चुनाव लड़ने जा रहा है वो अपना नाम देगा, उसके जो भी पत्र दाखिल करेगा, उसके कुछ एफिडेविट वगैरह लगाएगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन देगा, उसकी पूरी जांच होगी और इसके लिए उसे 8 दिन का समय दिया जाता है नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन अगर उसे लगता है किसी भी क्षण की नहीं उसे अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए तो वापस लेने के लिए उसको 2 दिन का समय दिया जाता है। तो फिलहाल और जानकारी के मुताबिक यहां पर देश भर में अब आचार संहिता लागू हो गई है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसमें अब सरकार कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार एक ऐसा फैसला नहीं ले पाएगी जिसमें कोई भी सरकार को फायदा हो। जैसे वो कोई नई विज्ञप्ति नहीं निकाल पाएगी, वो कोई नई विकास योजना का उद्घोषणा नहीं कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि वो कहीं पर भी ऐसे कुछ प्रचार या प्रसार नहीं कर पाएगी जिसमें उसकी सरकार का ढिंडोरा पीटता हो, मतलब कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी और सारे के सारे जो भी चीजें हैं वो इसी तरह से कंटिन्यू होंगी। फिलहाल आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो इस पर क्या होगा, पहली बार वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सभी पोलिंग बूथ पर मिलेगा। पिछले बार जब ये चुनाव हुए थे तो कुछ पोलिंग बूथ पर यह सुविधा थी कि जिसको आप वोट दोगे उसकी पर्ची निकल के आ जाएगी, लेकिन इस बार ये सभी पोलिंग बूथ पर होगा। दूसरा, 18 से 19 साल के इस बार 1.5 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं जो वोट डालेंगे। 90 करोड़ लगभग वोट डाले जाएंगे। 10 लाख मतदान केंद्र बनेंगे। ईवीएम में इस बार उम्मीदवारों का फोटो भी लगाया जाएगा। त्योहार और परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है और ताकि उन दिनों पर चुनाव ना पड़े जिस दिन त्योहार है या परीक्षाएं हैं। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बंद रहेंगे लाउड स्पीकर, यानी कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चला पाएगा। जीपीएस होगा पोलिंग अधिकारियों की गाड़ी में और वीडियोग्राफी भी होगी। उम्मीदवारों को देना होगा हलफनामा, पैन कार्ड के बिना होगी उम्मीदवारी रद्द। 1950 ये एक टोल फ्री नंबर है जो कि जारी किया गया है। शिकायत के लिए एक ऐप बनाया गया है। 100 मिनट में शिकायत की पर होगी कार्रवाई और सीआरपीएफ की तैनाती होगी। इसके लिए जो चरण है वो चरण है 7 चरणों में ये होगा और 23 मई को इसके रिजल्ट आएंगे, यानी कि वोटों गिनती शुरू होगी। मतदान के जो चरण है, पहले चरण है 11 अप्रैल को, दूसरा है 18, फिर 23, फिर 29, फिर 6 मई, फिर 12 मई और फिर ये 19 मई। तो इस तरह से 11 अप्रैल से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 19 मई तक चलेगी, जबकि 23 मई तक वोटिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और थोड़ा सा मैंने आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की है। तो फिलहाल आचार संहिता लागू हो गई है और अब कोई भी नई विज्ञप्ति नहीं आ सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सरकार कोई नए फैसले नहीं ले सकता जिसमें उनको नए फैसले नहीं ले सकती जिसमें उनको फायदा हो। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।